हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स में हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स सिंपल वे में अगर कहा जाए तो प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है चांसेस, पॉसिबिलिटीज, किसी भी काम के होने की या किसी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। चांसेस को ही मैथमेटिक्स लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और एंड प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, दैट इज पीई। प्रोबेबिलिटी मीन्स पीई। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1 मीन्स कोई भी काम होने की, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी या तो नहीं होती है तो वो 0 होता है, और अगर 100% श्योर होता है कि वर्क होगा ही तो उसको 1 लिखते हैं। कोई भी एक कंप्लीट वर्क को मैथमेटिक्स में 1 से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं ये चीज़। पॉसिबिलिटीज जो होती हैं प्रोबेबिलिटी, वो 0 से 1 के बीच में या 0 से 1 तक होती है। अगर कोई काम सपोज आधा होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज में लिख देंगे 50%। अगर हाफ वर्क है तो उसको लिखेंगे 50%। मीन जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अगर परसेंटेज में हम ले रहे हैं तो वो 0% से 100% तक होती है। जितना वर्क होता है वो उसी परसेंटेज के हिसाब से 0 से 100 के बीच में रहता है। अगर आधा काम हुआ तो हम क्या कहेंगे, P इक्वल टू हाफ 1/2 या 50%। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 तक होती है। अगर आपके किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 0 आती है या ग्रेटर देन 1 आती है, इट मीन्स कि वो रॉन्ग है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी वर्क कंप्लीट होता है तो 1 होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है तो 0 होता है। ना 0 से लेस हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ना 1 से ग्रेटर हो सकती है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी या चांसेस किसी वर्क के होने की जो होती है वो हम निकालते हैं ये फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिखते हैं और जितने इवेंट हैपन होते हैं डिवाइड कर देते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में 0 से 1 तक ही आएगी, ना 0 से लेस होगी ना 1 से ग्रेटर होगी। जैसा मैंने बताया, वर्क होने को लिखते हैं P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और कोई वर्क नहीं होता है तो PE0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी, कोई वर्क ना होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज डिनोटेड बाय PE डैश या PE बार। और हम जानते हैं कि कोई वर्क होने और ना होने को अगर हम ऐड कर दें तो वर्क कंप्लीट वर्क के इक्वल आना चाहिए। जैसे हमारा कोई वर्क है, हाफ हुआ है और कितना नहीं हुआ है, हाफ नहीं हुआ है, दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो जो इवेंट हो चुकी है और जो जितनी परसेंटेज नहीं हुए हैं, जितना काम, उन दोनों को जब भी ऐड करेंगे ये हमेशा 1 आएगा। या इसलिए अब समझ सकते हैं, अगर हमको PE0 फाइंड करना है, PE0 निकालना है, दैट इज 1 माइनस PE। एक एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन टॉस करने के। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो जैसे आप जानते हैं या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। टोटल आउटकम्स इसके 2 होंगे, हेड एंड टेल। या तो कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। अगर 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल रहेगा, या पहले पे हेड दूसरे कॉइन पे टेल आएगा, अदरवाइज पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आएगा। यही 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं। और एक चीज़ अगर क्वेश्चन में दिया है कि टॉसिंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस करें या एक ही कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस करें, दोनों के इवेंट जो हैं वो सेम रहेंगे, जो आउटकम्स हैं वो सेम होते हैं। तो इसी तरह हम जितने कॉइन टॉस करते जाएंगे इसकी पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग आती जाएंगी। इसका एक फॉर्मूला जो है आप समझ लीजिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, 2 पावर n। टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 2 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ टॉसिंग। यहाँ पे कॉइन कितना है, 1, तो यहाँ 2 पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, दैट इज 2।
यानी पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 2, हेड एंड टेल। ऐसे 2 कॉइन्स हैं, 2 पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, दैट इज 4, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 कॉइन्स के? 4, और ये 4 है, 5 नहीं हो सकता है। तो ये हो गया कॉइन्स के टॉस करने के बाद आउटकम्स जानने का फॉर्मूला। अब इसी पे क्वेश्चन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन टॉस करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए? तो आप जानते हैं कि पॉसिबल आउटकम्स कितना है, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें? एक ही हेड है ना, 1 कर देंगे अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, दैट इज 1/2, यानी मीन्स हाफ। हम कोई कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और अगर टेल को पूछ लेता है तो टेल कितनी बार है? टोटल आउटकम्स में टेल 1 है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल। पॉसिबिलिटी हेड की 1 है एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं कॉइन को टॉस करने पे? 2, दैट इज 1/2, एंड ईच आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। जितने आउटकम्स हैं सबको हम इवेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी में। अगर ऐसे पूछ लेता है टॉसिंग 3 कॉइन्स को टॉस करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो फॉर्मूला क्या है? 2 पावर n, n इज 3, कितना हो जाएगा? 8, यानी आप पहले रख जाइए कि इसके टोटल आउटकम्स हैं 8, किसी कॉइन को 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं तो। नेक्स्ट है टॉसिंग 3 कॉइन्स। अगर 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितने होंगे? 2 पावर 3 मीन्स 8, टोटल 8 आउटकम्स होने चाहिए। तो 3 कॉइन्स टॉस करने पे क्या होगा? या तो तीनों पे हेड आ जाएगा या तीनों पे टेल होगा। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड। ये हो गए टोटल 8 आउटकम्स हैं। ये 8 आउटकम्स आ गए हैं टॉसिंग 3 कॉइन्स, और 8 आउटकम्स आने भी चाहिए थे। अब इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑन टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 1 हेड, नो हेड एंड 3 हेड्स। तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स, तो 2 हेड्स के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? मीन्स कितने आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 2 हेड हैं? इसमें 3 हैं, ये नहीं लेंगे। इसमें 3 टेल हैं, हमें 2 हेड्स चाहिए। इसमें 2 हेड्स हैं, 1 2 3, यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3 अपॉन टोटल कितने हैं? 8। तो 3 हेड्स आने की 2 हेड्स आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है? 3/8। 2 हेड्स की पॉसिबिलिटी 3 है अपॉन टोटल 8 है। ऐसे 1 हेड कितने टाइम्स आया है? 1 हेड के लिए देखिए 1 2 3, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 3 टाइम्स ऐसा है कि हेड केवल 1 टाइम आया है अपॉन पॉसिबल आउटकम्स तो 8 है ही, तो 1 हेड आने की पॉसिबिलिटी हो गई 3/8। नो हेड, जिसमें कोई हेड ना हो। नो हेड के लिए जिसमें कोई हेड ना हो सिर्फ एक यही है जिसमें तीनों में टेल है। मीन्स पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 1 एंड टोटल कितना है? 8, 1/8। ऐसे क्वेश्चन है 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 3 हेड्स एक ही में है, इसमें 3 हेड्स हैं, पॉसिबल है 1 एंड टोटल है 8। तो इससे आप ये बना लीजिए कि 3 कॉइन्स को या 2 कॉइन्स को टॉस करने पे कितने आउटकम्स हैं। उसके बाद चाहे जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसलिए इसको देख के सॉल्व हो जाएगा पॉसिबल अपॉन टोटल से। नेक्स्ट है डाइस। जब डाइस थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं इसके? 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
यही 6 नंबर्स होते हैं जो हम एक डाई थ्रो करेंगे तो उस पर कोई इन 6 नंबर्स में से कोई नंबर इसके टॉप पे आएगा। ये टोटल इसके आउटकम्स हैं, कितने आउटकम्स आ सकते हैं। और इसके लिए सेम फार्मूला जैसे कॉइन के लिए बताया था 2 पावर n, ऐसे डाइस के लिए 6 पावर n होता है। यहाँ पे एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 6 पावर 1 मीन्स 6 आउटकम्स आने चाहिए और ये 6 आउटकम्स हैं। इसमें क्वेश्चन हो सकता है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कितने प्राइम नंबर हैं? 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 अपॉन पॉसिबल है 3 एंड टोटल है 6 यानी 1/2 मीन्स 1/2 प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। इसमें 3 प्राइम नंबर्स हैं। एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कितने हैं इसमें? 3 ऑड नंबर्स भी हैं। तो पॉसिबल कितने हैं? 3 एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 6 यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी ऑड नंबर की। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 कितने नंबर्स हैं इसमें? 1 to 4 नंबर्स हैं एंड टोटल कितना है? 6। 4/6 मीन्स 2/3। प्रोबेबिलिटी इज 2/3। तो एक डाइस थ्रो करने पे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते हैं। नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस के लिए सबसे पहले आउटकम्स कितने होंगे? फॉर्मूला क्या बताया था? 6 पावर n। 2 डाइस हैं, n is 2 दैट इज 36। इसके आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। इस 36 आउटकम्स के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके लिए टेबल बनाना सीख लीजिए। टेबल बहुत इजीली बन जाएगा, बिल्कुल कुछ ही मिनटों में उसका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बिना टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत गलतियाँ हो जाएंगी। तो टेबल बनाना पहले सीख लेते हैं। इस तरह टेबल बनाएंगे। ये सपोज ये फर्स्ट डाइस है, 1 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट डाई के आउटकम्स हैं और ये सेकेंड वाली डाइस के आउटकम्स हैं। ठीक है, अब इसको आप पहले आउटकम्स लिखते चलिए। सपोज ये फर्स्ट डाइस का 1 आया और सेकेंड का भी 1 आ गया, तो पहले में एक पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 1 1। यहाँ पे हम इस डाइस को लेके चल रहे हैं तो सब में पहला आउटकम्स क्या होगा? 1। और ये पहला डाइस है, दूसरा डाइस इधर है, ये 2 हो गया। इसमें दूसरे डाइस में 3 4 5 6 इस तरह नंबर्स आते रहेंगे। अब हम पहले सेकेंड डाइस लेते हैं, यानी पहली डाइस पे क्या आ रहा है? 2 और ये दूसरी डाइस पे क्या आएगा? 1। तो पहली डाइस पे 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, जितने आउटकम्स है सब में पहले 2 लिख दीजिए। और सेकेंड डाइस इधर है 2 3 4 5 6। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब फर्स्ट डाइस है पे आ रहा है 3। सपोज हर आउटकम से फर्स्ट डाइस पे 3 आ जाता है। और ये सेकेंड डाइस है, सेकेंड टाइम का थ्रो है 4 5 6। ये फर्स्ट टाइम 4 आ रहा है, सारे आउटकम्स 4 हैं। और एक बात पहले बताया था कि 2 डाइस को थ्रो करते हैं या एक ही डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं, सेम आउटकम्स रहेंगे। और ये दूसरी डाइस है 1 2 3 4 5 6। ऐसे बना लीजिए। फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है, 5 5 सारे आउटकम्स 5 लिख लीजिए फर्स्ट डाइस के। और सेकेंड के क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। और लास्ट क्या है कि फर्स्ट डाइस पे 6 आ जा रहा है, पहला आउटकम 6 है फर्स्ट डाइस का और सेकेंड टाइम्स उसका 2 आ रहा है। 2 3 4 5 6 ये टोटल बन गया। ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो ये तुरंत 1 मिनट में बन जाएगा। उसका क्वेश्चन इजीली बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं क्वेश्चन। 5 विल कम अप एट लीस्ट 1। 5 कम अप एट लीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 जरूर आया हो। तो देख लेते हैं कि कम से कम 5 एक बार कहाँ कहाँ पे है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एटलीस्ट 1 पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए? 11। एंड टोटल कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं इसके 36। 2 डाइस के 36 हैं टोटल। इसलिए सॉल्व हो गया। सेकेंड है सम ऑफ द
two numbers appearing on the top is 15. दो डाइस थ्रो करने पर दोनों पे जो टॉप पे नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 15 होना चाहिए। तो आप ऐसे स्टार्ट करिए, सबसे बड़ा नंबर क्या है, दोनों डाइस पे 6 आ जाए, दोनों पे 6 आ जाएगा तो 6 + 6 कितना होगा 12। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों डाइस का सम, दोनों डाइस के जो टॉप पे नंबर्स हैं उनका सम 15 आ जाए, क्योंकि इनका सम 12 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। इसलिए पॉसिबल आउटकम्स है 0 एंड टोटल है 36 = 0। नेक्स्ट है सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप इज 9। 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट लाइन में तो 9 हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर है 1 and 6। सेकेंड में भी 9 नहीं हो सकता है, 2 and 6। और थर्ड में एक पॉसिबिलिटी है, थर्ड रो में 3 and 6 9, 4 and 5 9, 5 and 4 9 एंड 6 and 3 9। कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं 4 एंड टोटल कितनी है 36 = 1/9। प्रोबेबिलिटी इज 1/9। एंड लास्ट है सम ऑफ द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप इज लेस देन और इक्वल टू 11 एंड लेस देन 11। तो पहली लाइन तो सबका सम जाहिर सी बात है लेस देन 11 ही है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 1 + 6 7 ही आ रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन पूरी हो गई, फर्स्ट रो। 11 लाना है, सेकेंड में पूरी हो गई, 6 + 2 8 होगा, 9 होगा। लेस देन और इक्वल टू लाना है, 4 + 6 10, ये पूरी रो हो गई। 5 + 6 11, ये पूरी रो हो गई। और लेस देन और इक्वल टू लाना है तो 6 + 4 10, 6 + 5 11, यहाँ तक आ जाएगा। और 6 + 6 12, बस एक ये नंबर है जो 11 से ग्रेटर जा रहा है। तो टोटल आउटकम्स है 36, जिसमें से सिर्फ एक ऐसा है जो इस क्राइटेरिया में नहीं फिट हो रहा है। इट मीन्स पॉसिबल कितने हो गए 35 अपॉन टोटल है 36। तो अब ये दो डाइस के क्वेश्चन अगर आप टेबल बना लेंगे तो कुछ भी पूछ लेगा, इसको देख के बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेइंग कार्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बारे में अगर हम समझ लेंगे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और ये 4 से उसमें डिवाइड होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं और हर टाइप में 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड। स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब्स में भी 13, सेम एज हार्ट्स और डायमंड्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स एंड क्लब्स के कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट और डायमंड के वो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं। तो इस नाम टोटल 52 कार्ड्स हो गए। 52 कार्ड्स में ब्लैक कार्ड जो हो गए वो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए 26 एंड टोटल रेड कार्ड्स भी 26 हैं। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी और रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटीज क्या हैं। तो टोटल ये 26 रेड, 26 ब्लैक एंड टोटल 52 कार्ड्स, ये तो क्लियर हो गया होगा। और ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इसमें एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 3 4 3 2, ये 13 कार्ड्स सारे सूट्स में होते हैं, जिसमें से ये 3 किंग, क्वीन एंड जैक, ये 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, इस पे फेस बने होते हैं। तो ये 13 कार्ड सब में होते हैं और सब में 13 कार्ड्स में से जो 3 कार्ड्स होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं, यानी टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए 12। फेस कार्ड्स के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। किंग, क्वीन और जैक ये फेस कार्ड होते हैं और चारों सूट्स में होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए। तो अब ये चीज़ अगर क्लियर हो गई हो तो क्वेश्चन इसके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। प्लेइंग कार्ड्स पर स्पेड 13, क्लब्स 13, हार्ट्स एंड डायमंड्स 13, टोटल 52 कार्ड्स एंड 12 फेस कार्ड्स, 3 फेस कार्ड्स सारे सूट्स में होते हैं। अब इस पे क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट अ किंग ऑफ रेड कलर। बहुत इजी है। पॉसिबल कितने के हैं किंग ऑफ रेड कलर? किंग सब में एक होते हैं, सारे सूट्स में एक हार्ट के होंगे और एक डायमंड के। इसमें पूछा है रेड कलर, तो रेड कलर के कार्ड्स हार्ट्स के होते हैं और डायमंड्स के, और दोनों में एक किंग होंगे। इट मीन्स पॉसिबल कितने हैं
2 एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। किंग ऑफ रेड कलर इज 2 एंड टोटल है 52, दैट इज 1/26। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/26 किंग ऑफ रेड कलर की। नेक्स्ट है फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने हैं 12। तो अगर हम उन सारे एक जो प्लेइंग कार्ड का पूरा सेट है उससे अगर एक डेक है प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स का, उसमें से हम कोई एक कार्ड एट रैंडम बाहर खींच लेते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड ही होगा। तो फेस कार्ड कितने हैं 12 में भी अगर प्रोबेबिलिटी आती है फेस कार्ड की तो कितने पॉसिबल है 12 एंड टोटल इज 52। टोटल कार्ड्स आर 52, दैट इज 3/13। नेक्स्ट वन इज अ रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड एक पैक में कितने होते हैं, एक स्लिप में 3, और रेड कलर के कितने स्लिप्स हैं 2 हैं, हार्ट्स एंड डायमंड्स। इट मीन्स टोटल रेड फेस कार्ड्स कितने हो गए 6 एंड टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52, 6/52 दैट इज 3/26। नेक्स्ट द जैक ऑफ हार्ट। तो हार्ट में कितने जैक होंगे 13 कार्ड्स अभी हमने लिख दिया था, नेमिंग सबकी कर दी थी कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। तो जैक 1 ही होगा हार्ट में, सब में सारे स्लिप में 1 जैक होता है। यहाँ सिर्फ हार्ट का पूछा, हार्ट में 1 होगा एंड टोटल इज 52 पॉसिबल अपॉन टोटल। स्पेड। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्पेड टोटल है कितने स्पेड कार्ड्स 13। तो टोटल पॉसिबल स्पेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है 13 अपॉन टोटल कितना है 52। 13/52 मीन्स 1/4। प्रोबेबिलिटी इज 1/4 टू गेटिंग अ स्पेड। एंड लास्ट वन इज द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड के में कितनी क्वींस हैं, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 1/52। तो अब ये कार्ड समझने के बाद ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया, प्रोबेबिलिटी सबकी फाइंड हो गई। नेक्स्ट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्राइटेरिया देखते हैं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट है मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसी एक्सपेरिमेंट को कहेंगे जिसमें मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एंड सेकेंड इज इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। सपोज एक कॉइन ले लिया, उसमें कितने आउटकम्स हैं 1 हेड एंड 1 टेल, 2 आउटकम्स हैं मीन्स मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स है। एंड सेकेंड इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। ये नहीं पता होता है कि कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट के दोनों क्राइटेरिया को जो है फॉलो कर रहा है। इट मीन्स टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आउटकम्स पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो पॉसिबल रिजल्ट होते हैं, जैसे कॉइन का ही एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, टॉसिंग अ कॉइन हेड एंड टेल, देयर आर 2 आउटकम्स, देन पॉसिबल रिजल्ट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये आउटकम्स हो गए, उसी को आउटकम्स कहते हैं जो एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस डिनोटेड बाय एस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे 2 कॉइन्स हैं, इसके 4 आउटकम्स होते हैं, 2 हेड्स 2 टेल्स, दोनों पे हेड आएगा दोनों पे टेल, या एक पे हेड एक पे टेल आएगा। तो ये जो 4 आउटकम्स हैं दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट है इवेंट डिनोटेड बाय ई, एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे ये सैंपल स्पेस है, इसके ये आउटकम्स है, इसका कोई भी इवेंट ले लेते हैं। जैसे ले लिया गेटिंग 2 हेड्स, दैट इज अ इवेंट। जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसके सबसेट जो होते हैं वो एक इवेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल क्या है, जो पता है कि वो हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस एंड वी गेट द नंबर ऑफ ग्रेटर देन 7। तो कोई भी डाइस हम रोल करेंगे तो ये उस पर नंबर्स क्या होते हैं 1 to 6। ये इम्पॉसिबल है कि नंबर 7 आ जाए या ग्रेटर देन 7 आ जाए, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। एंड श्योर इवेंट क्या है, तो कि किसी डाइस को हम थ्रो करें एंड गेटिंग द नंबर लेस देन 7, तो ये श्योर इवेंट है कि जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 7 ही रहेगा, दैट इज
sure event, and next one is complementary event. If A is event, then not is A is an event, then not A is complementary event. अगर किसी इवेंट को हम A से शो करते हैं तो नॉट ए क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा. नॉट ए मीन्स कि जो पॉसिबिलिटी हो चुकी है दैट इज ए इवेंट हो गया, और जो नहीं हुई है, जो बची हुई हैं, दैट इज डिनोटेड बाय नॉट ए मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. नेक्स्ट द इवेंट ए और बी. ए और बी, आर मीन्स यूनियन, ए यूनियन बी मीन्स कुछ जो आउटकम्स या जो भी इवेंट्स ए में हैं और कुछ बी में होंगे, दोनों का जो कंबाइंड होगा, यूनियन होगा, दैट इज द इवेंट ए आर बी. द इवेंट ए एंड बी, ए एंड मीन्स इंटरसेक्शन, ए और बी में जो कॉमन है वो होगा ए एंड बी. इवेंट ए बट नॉट बी मीन्स जो ए में है इवेंट बट बी में नहीं है, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश. A but not B means A intersection B dash. Neither A or B, that is A intersection A dash intersection B dash. इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. रोलिंग अ डाई, कोई भी डाइस का एक ले लेते हैं कि एक डाइस को रोल किया जा रहा है. तो सबसे पहले इसका सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 है. 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं इसके, ये 6 नंबर्स आएंगे. लेट ए इज गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो सबसे पहले ए देख लें, सेट ए बन क्या रहा है, प्राइम नंबर्स. किसी डाइस में प्राइस नंबर एक डाइस है, इसको थ्रो करने पे प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2 3 and 5. देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 2 3 and 5. एंड बी गेटिंग एन ऑड नंबर, तो सेट बी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 1 3 5. ऑड नंबर 1 3 5, इसमें 3 ऑड नंबर्स भी हैं. अब इस बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है. फाइंड ए और बी. जैसा कि बताया था, ए और बी मीन्स ए यूनियन बी. जो ए में भी हो और बी में भी हो, ए और बी. ए में क्या है 2 3 5 एंड बी में 1 3 5. किसी भी नंबर को सेट्स में आप पढ़े हैं, आपको पता है कि किसी भी जब नंबर को 2 टाइम्स नहीं लिखते हैं सेट में, तो ए और बी मीन्स ए और बी को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो 1 2 3 5. ए और बी मीन्स ए यूनियन बी. नेक्स्ट ए एंड बी. ए एंड बी मीन्स ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो दोनों में कॉमन हो. ए और बी में कॉमन क्या है, 3 and 5. ए और बी दोनों में है 3 and 5. नेक्स्ट ए बट नॉट बी. ए बट नॉट बी मीन्स ए माइनस बी. जो नंबर्स ए में प्रेजेंट हैं बट बी में नहीं है. ए में 2 है, बी में 2 नहीं है. ए में 3 है, बी में 3 है. ए में 5 है, बी में भी 5 है. मीन्स नंबर 2 इज present in A but not B, A minus B, A but not B, A minus B is only number 2. Not A. Not A means complementary क्या हुआ, A dash. बताया था not A means complementary है, A dash है. A dash means होता है कि जो सैंपल स्पेस में है लेकिन A में नहीं है. A dash को हम लिख सकते हैं A dash is equal to सैंपल स्पेस माइनस A. तो सैंपल स्पेस में क्या क्या है, सैंपल स्पेस है इसका 1 2 3 4 5 6 और ए में क्या है 2 3 5. मीन्स ए में क्या क्या लेंगे 1 4 and 6. 1 4 6 which is present in sample space but not in A, that is A dash 1 4 6. तो आई थिंक अब ये ए और बी, ए एंड बी, ये सारे इवेंट्स आपको इस एग्जांपल के थ्रू क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं. रोलिंग अ डाई, लेट ए इज एन ऑड नंबर एंड बी इज एन इवन नंबर. सैंपल स्पेस ऑड नंबर का ए का क्या बनेगा 1 3 5 एंड इवन नंबर 2 4 6. नाउ वी ए फाइंड ए इंटरसेक्शन बी.
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन हम निकालेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 5। तो जहाँ 2 या मोर देन 2 सेट्स का इंटरसेक्शन 5 है, मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ये आपको क्लियर हो गया होगा एक एग्जाम्पल से ही। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ द यूनियन ऑफ द 2 और मोर इवेंट्स इज द सैंपल स्पेस एस। अगर हम जितने भी इवेंट्स हैं सबका यूनियन कर लें, सबको कंबाइन कर लें और वो सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे रोलिंग ए डाई का सैंपल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 इवेंट को यूनियन निकाल लें और वो सैंपल स्पेस आ जाए, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे इसी एग्जांपल का अगर हम यूनियन निकालें 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी इज क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस, दैट इज ऑल्सो एन एग्जॉस्टिव इवेंट अगर हम इसका यूनियन फाइंड करते हैं। अब एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव क्लियर होगा अगर कुछ भी कॉमन ना हो, दैट इज एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड एग्जॉस्टिव मीन्स कि जितने सैंपल स्पेस हैं अगर हम उनको कंबाइन कर दें, उनका यूनियन फाइंड करें और वह सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर दे, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देयर आर 3 कॉइन्स, इफ द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, डिस्क्राइब first 2 events which are mutually exclusive, 3 events which are mutually exclusive and exhaustive, and 2 events which are mutually exclusive। ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले 3 कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो कितने सैंपल स्पेस, इसके आउटकम्स कितने होंगे? 8 आउटकम्स होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 2 events which are mutually exclusive, एक्सक्लूसिव मीन्स जिनका इंटरसेक्शन हम निकाले तो क्या आ जाए? 5 मीन्स कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल सा है कि अगर हम इसमें से 3 टेल्स या 3 हेड्स से लेते हैं और इन दोनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड करिए तो क्या आ जाएगा? 5 आएगा, क्योंकि ना इसमें हेड है ना इसमें टेल है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसके लिए क्या हम लेते हैं? एटलीस्ट 1 हेड ले लें, एटलीस्ट 1 हेड हो एंड नो हेड। अगर हम ले लेते हैं एटलीस्ट 1 हेड एंड दूसरा ले लेते हैं नो हेड, तो अगर हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे, एक में कम से कम 1 हेड है पहले सेट में, दूसरे सेट में कोई हेड नहीं है, तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिलेगा। मीन्स क्या हो जाएगा? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर हम यूनियन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सारे सेट्स आ जाएंगे, क्योंकि जब हम एटलीस्ट 1 हेड लेंगे तो आप इधर ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 1 हेड में सिर्फ ये 3 टेल्स को छोड़ के बाकी ये 7 आउटकम्स आ जाएंगे उसमें। और जब हम नो हेड लेंगे तो ये वाला आ जाएगा, टी आ जाएगा, तीनों टेल वाला आ जाएगा। जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा, और जब हम यूनियन करेंगे तो हमको ये सारे 8 आउटकम जो है वो सब मिल जाएंगे, यानी हमें क्या मिल जाएगा? सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट है 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, मीन्स सिंपल सी बात है कि उनका इंटरसेक्शन क्या हो? 5 ना हो। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एक हम ले सकते हैं 2 टेल्स, मिनिमम 2 टेल्स आ जाएं या 2 टेल्स आ जाएं, और दूसरा ले सकते हैं एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। 2 टेल में कौन कौन से ऑप्शन आ जाएंगे? दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये 3 आ जाएगा 2 टेल में। एंड एटलीस्ट 1 टेल मीन्स कम से कम 1 टेल हो, तो एटलीस्ट 1 टेल में ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे सिर्फ 3 हेड को छोड़ करके। तो ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 5 नहीं आएगा, विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि जब हम 2 टेल्स लेंगे, एटलीस्ट 2 टेल्स, तो ये 3 टेल्स वाला छोड़ करके बाकी सब आ जाएंगे, 3 हेड वाला छोड़ के बाकी सब आ जाएंगे। जब हम 2 टेल्स लेंगे तो ये 3 हेड वाला छोड़ करके जिसमें 2 टेल्स है वो आ जाएंगे। और एटलीस्ट 1 टेल में
ये हेड वाला नहीं आएगा। तो जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आएगा, दैट इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक एग्जांपल लेके इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई द इवेंट्स लेट ए इज गेटिंग एन इवन नंबर एंड बी इज गेटिंग नंबर लेस देन 5। तो सबसे पहले थ्रोइंग अ डाइस इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। गेटिंग एन इवन नंबर, A is getting an even number 2 4 6, there are 3 even numbers in a throwing in a die, and B getting number less than 5, that is 1 2 3 4. Now this is exclusive, mutually exclusive or exhaustive। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 2 and 4, मीन्स A इंटरसेक्शन B is not equal to 5, it means that is not an exclusive mutually exclusive event। और एग्जॉस्टिव के लिए चेक करते हैं A यूनियन B। A यूनियन B 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 5 नहीं है। तो A यूनियन B क्या ये सैंपल स्पेस है? नहीं, दैट इज नॉट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6, और A यूनियन B वो सैंपल स्पेस नहीं आया क्योंकि इसमें 5 नहीं है। दैट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मीन्स ये ना तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना एग्जॉस्टिव है। अगर हम ये एग्जांपल लेते हैं तो आई थिंक कि अब आपको प्रोबेबिलिटी में जितने ये टॉपिक्स बताया है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।